जनरल हिंदी का हमने पर्यायवाची का एक लेक्चर ले लिया है। नेक्स्ट लेक्चर बाकी पर्यायवाची का सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पर्यायवाची की डिफिनेशन ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी का देख लीजिए आप लोग। लक्ष्मी का क्या होता है? चंचला। लक्ष्मी को चंचला इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। देखिए, लक्ष्मी का अर्थ क्या है? धन है। धन जो होता है वो क्या होता है? बहुत चंचल होता है ना, कि अगर आप मतलब सही से अगर आप व्यवस्थित नहीं है तो धन आपके पास रुकता भी है और चला जाता है। इसीलिए इसको नाम चंचला कहा गया। कमला, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा कमल पे आसीन होती है, इसीलिए उसको कमला कहा जाता है। पद्मा, पद्म कमल का नाम होता है। पद्मा मतलब जो उस पर आसीन है। रमा नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया, बहुत लोग गलत भी करते हैं। हरिप्रिया, हरि के जो प्रिय हैं। श्री, श्री भी इन्हीं को कहते हैं, याद रखिएगा। पद्मा, सिंधु सुता, सिंधु सुता मतलब ये समुद्र जी की पुत्री इनको कहा जाता है। कमलासना, कमल पे आसीन होती है। और इंदिरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन तो याद ही रखिएगा, कभी भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इसके आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, चंचला और एक चंचला। ठीक है, ये बहुत जो जो इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने उन्हीं को लिया है, क्योंकि जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं एग्जाम में, उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया। सरस्वती का देख लीजिए। गिरा, शारदा, भारती, वीणा पाणी, विमला, वागीश, वागेश्वरी, ज्ञानदा, हंसवाहिनी, भारती, वाग्देवी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वाग्देवी, हंसवाहिनी, शारदा और वागीश। वागीश का वागेश्वरी भी हो जाएगा। और ज्ञानदा तो पता ही, सरस्वती जी को ज्ञानदा कहते हैं। महाश्वेता, महाश्वेता किसका नाम होता है? दुर्गा जी का। दुर्गा जी का नाम होता है। इसमें तो अधिकतर सभी इंपॉर्टेंट है, जिसमें लेकिन शाकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। शांभवी, ठीक है, अपर्णा, अष्टभुजा, आदिशक्ति, आदि आद्या, आर्या, चामुंडा, त्रिभुवन सुंदरी। त्रिभुवन सुंदरी को याद रख लीजिएगा, इससे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, शुंभ मर्दिनी, शुंभ का इन्होंने वध किया था, इसलिए इनका नाम शुंभ मर्दिनी कहते हैं। ठीक है, सरस्वती का और भी है, इसलिए ये देख लीजिए। इरा, इला, कादंबरी, गिरा, गी, ज्ञानदा, परमेष्ठिनी, पावका, प्रज्ञा, ब्रह्माणी, ब्राह्मी, भारती, महाशुक्ला, मेधाविनी, वरवर्णिनी, वागीशा, वागीश्वरी, वाचा, वाणी, विधिवधु, विमला, वीणावादिनी, वेदाग्रणी, व्याखरी, शारदा, शुक्ला, शुत देवी, हंसवाहिनी, हंसाधिरुणा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इरा है, इला है, कादंबरी है। ठीक है, उसके बाद गिरा है, गिरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रज्ञा है, प्रज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्माणी, ब्रह्माणी जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद मेधाविनी तो पता है, मेधावी से ही बना है मेधाविनी। और वागीशा, वागीशा मैंने बता दिया पहले ही। वागेश्वरी, वागेश्वरी याद रखिएगा। वीणावादिनी, वीणा इन्हीं के पास रहती है, इसलिए इनको वीणावादिनी भी कहा जाता है। शारदा, शुक्ला, शुक्ला भी इनका नाम है। हंसवानी, क्योंकि इनका जो आसन है वो हंस है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट जिनको मैंने राउंड सर्कल से उसको जो मैंने बनाया, राउंड सर्कल जिन जिन पे बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। मरकट, मरकट का पता ही होगा, मरकट किसे कहते हैं? बंदर को कहते हैं ना। मरकट का जो है वो इंपॉर्टेंट क्या क्या देख लीजिए। कपि, कीश, तरुमृग, दिव्य चक्षु, पारावत, बंदर, विटपी मृग, शाखा मृग, शाला वक्र, हरि। देखिए इसमें पहचानने की ट्रिक देखिए। तरु, तरु किसको कहते हैं? वृक्ष को कहते हैं। वृक्ष का मृग, वृक्ष पे रहने वाला जो मग है, वो मृग है, वो कौन सा है? मृग मतलब जो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मृग, हिरन। जो वृक्ष पे रहने वाले हिरन को क्या कहते हैं हम लोग? बंदर कहते हैं। ठीक है, दिव्य चक्षु भी इसी का नाम है। पारावत, बंदर। विटपी, विटपी मतलब जंगल का जो मृग है, वो जंगल का मृग कौन होता है? विटपी माने वृक्ष, विटपी वृक्ष। और उस पे मृग जो रहता है, यही जो देखिए, वृक्ष के जितने भी पर्यायवाची उसके आगे मृग लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? वो बंदर का पर्यायवाची हो जाएगा अधिकतर। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, अधिकतर जिन 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 वृक्ष के जितने भी पर्यायवाची उनके आगे मृग लगा, जैसे शाखा मृग, वृक्ष पे जो शाखा होती है उस पे जो मृग है वो क्या है? मरकट, मतलब कि बंदर है। शाला वक्र, हरि, ये याद रखिएगा, बंदर को हरि भी कहा जाता है। इसके ऊपर एक कहानी है, ठीक है, उसी के से इनका नाम पड़ा था हरि।
बंदर को हरि भी कहा जाता है। व्याघ्र, व्याघ्र का याद रख लिए, नाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाहर, शार्दूल, व्याल मृग, नखायुध, द्वीपी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बादल का, बादल की ट्रिक मैंने कल बताई थी ना, जिसके लास्ट में दा लग जाए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बादल कहते हैं। जैसे अम्बुद, ये याद है कि हर एक की ट्रिक नहीं है, मतलब कि पता चला कहीं भी दा दिख गया बस सब पे लगा दिया, हर एक पे नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे अम्बु, अम्बु जहां पानी के आगे दा लग जाए, पानी को धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला वो क्या होगा, बादल होगा। तो अम्बु, अम्बु मतलब जल और दा मतलब धारण, अम्बुद, अम्बु इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, अम्बु प्लस दा, तो अम्बुद जल को धारण करने वाला, अम्बुधर, अब्ध, अब्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अभ्र, अड़ोद्र, ठीक है, अश्म, अदधि, चातक नंदन, जलद, नभध्वज, नीरद, पयोद, पाथोदर, मतंग, वारिद, वारिधर, विहंग, शक्रवान। देखिए सबके आगे लगा ना, नीर मतलब जल और द धारण करने वाला, पयो मतलब जल, द मतलब धारण करने वाला, पथोदर, मतंग, वारिद, वारिधर, विहंग, शक्रवाहन। ठीक है, ये हो जाएंगे बादल के। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीरद याद कर लीजिएगा, पयोद, मतंग, वारिद और वारिधर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्त्री का याद कर लीजिए, स्त्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगना, अबला, औरत, जो, जोशिता, तीय, तिरिया, तीव, त्रिया, नारी, भामा, भामा बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवी, मानुषी, योशिता, रमणी, रमणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वनीता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एग्जाम में, वामा, वासिता, सुनंदा, सुनंदा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अबला का जरूर याद कर लीजिएगा, अबला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आकाश, आकाश हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, अंब, अंबर, अभ्र, अभ्र है बहुत इंपॉर्टेंट, अंब, अर्श, अविश, ख, गगन, तारापथ, तारायण, तिदर्शवर्त्म, त्रिदिव, दिव, द्यु, नभ, नभस्थल, निर्मोक, फलक, महाविल, मेघद्वार, मेघ, वेश्म, वियत, व्योम, शून्य, सोमधार। इसमें सब नहीं पढ़ना है, इसमें जो जो हम बता दे रहे हैं, अंब का जरूर पढ़ लीजिएगा, अभ्र, अंब, अर्श, अर्श भी पूछते ना, अर्श से फर्श तक, तो आसमान से नीचे, तो ये अर्श जो होगा वो भी हो जाएगा। खा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो पता ही, तारापथ, तारापथ गगन को ही कहते हैं, आकाश को। और उसके बाद दिव, दिव नभ तो पता ही है सबको, निर्मोक, निर्मोक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्योम, नभ, अंबर, गगन, व्योम, शून्य, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारे याद कर लीजिएगा। इसका याद करने के मुझे बचपन में पढ़ा था, तो नभ, अंबर, सॉरी यहां लिखते हैं, नभ, अंबर, गगन, व्योम और शून्य, ये याद करने की ट्रिक है। ठीक है ना, नभ, अंबर, गगन, व्योम, शून्य, ट्रिक नहीं है, ये मुझे रटा हुआ था इसलिए मैंने आपको बता दिया, नभ, अंबर, गगन, व्योम, शून्य, तो इसी में से आ जाता है सब, है ना, इसी में से कवर अप हो जाएंगे सारे। इंद्र का जो है, इंद्र का कल भी बताया था, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट रह गए थे इंद्र, इंद्र के, वो भी देख लेते हैं। इंद्र का एक होता है शक्र, शक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। शचीपति, शची किसका नाम है, इंद्र की पत्नी का नाम शची है, इसीलिए शचीपति इंद्र का नाम हो जाएगा। सुरेंद्र, सुर इंद्र, है ना। मधवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, सुरेंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरपति, सुरपति मतलब जो सुर है उनके पति, मतलब जो उनका राजा है। सुर मतलब देवता, देवता के जो राजा हैं उनको क्या कहा जाता है, इंद्र कहा जाता है। अमरीश, अमरीश नाम होता है। देवेंद्र, देवेंद्र तो पता है, देव, देव के जो राजा हैं। वासव, सुरराज, सुरेश, सुरेश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवेश, पता है ना, देवों के जो ईश मतलब राजा है वो कौन है, इंद्र है। शतक्रतु, शतक्रतु बहुत इंपॉर्टेंट है। सुत्रामा, अमरपति, पुरुहूत, अमरपति जो अमर है उनके जो राजा हैं, जो अमर, अमर कौन है, देवता है, देवताओं के जो राजा हैं वही कौन है, इंद्र है। पुरुहूत, पुरंदर, पुरंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सहस्राक्ष, सहस्राक्ष जो हजारों आंखों वाला है उसको हम क्या कहते हैं, इंद्र। ठीक है, वज्रधर, देखो सहस्राक्ष को याद करने की ट्रिक, बादल है ना, बादल, ये इंद्र को क्या कहा जाता है, इंद्र को जो इनका जो पावर है वो क्या है, बादल है ना। मेघ, तो बादल जो है जब आते हैं तो वो बहुत दिशाओं से आते हैं, है ना, हजारों दिशाओं से आते हैं, हजारों दिशा मतलब चारों दिशाओं से आते हैं, हजारों की मतलब कि बादल के छोटे छोटे, ठीक है।
पार्ट होते हैं। तो याद करने की बना लीजिए कि सहस्राक्ष मतलब क्या हो जाएगा, जिनकी हजारों आंखें, हजारों आंखें मतलब बादलों से, हजारों आंखों मतलब हजारों बादलों के टुकड़ों से वो देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इंद्र का हो जाएगा। ठीक है। वज्रधर, इंद्र का जो अस्त्र है वो क्या है, वज्र है, पता है, वज्र को धारण करने वाला वज्रधर। अब नेक्स्ट है इंद्राणी। मैंने इंद्राणी, इंद्राणी मतलब कौन है, इंद्राणी ही इसलिए लिया क्योंकि इंद्र की जो पत्नी है उनका नाम क्या है, इंद्राणी। पुलोमजा, पुलोमजा नाम इनका, सची, सची से देखिए इनका सचीपति। फिर इंद्रा, इंद्र का जो वाइफ है वो इंदिरा कहलाएंगी। ठीक है। इंद्रवधु और ऐन्द्री ये इनके वाइफ के पर्यायवाची है, मतलब इंद्राणी के। अश्व, अश्व का बहुत इंपॉर्टेंट है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, सैंधव, सरता, दधिका, रविपुत्र। याद रखिएगा, जो घोड़ा है उसको सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है, इसलिए देखिए लिखा है ना रविपुत्र। क्यों, सूर्य का जो सुबह चलते हैं ना, सुबह सूर्यदेव सुबह निकलते हैं, तो हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार सूर्य जो है अपने 7 घोड़ों के साथ वो बाहर निकलते हैं, 7 घोड़ों के साथ, है ना। और ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो रोशनी होती है सूरज की रोशनी, उसमें 7 रंग होते हैं, तो ऐसे इसीलिए कि इनके उनको पुत्र कहा जाता है, अश्व को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजी बहुत इंपॉर्टेंट, तुरंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, घोटक भी, घोड़ा तो पता ही होगा। ठीक है। रविसुत, रवि का पुत्र जो है वो क्या कहलाएगा, अश्व। सैंधव, सैंधव कई बार आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दधिका, दधिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सूर्य, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मार्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली, सविता, अर्क, रश्मिरथी। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सविता, अंशुमाली, अरुण, प्रभाकर, पता होगा ना, प्रभा मतलब प्रभा को धारण करने वाला, प्रभा मतलब क्या होती है, रोशनी। तो प्रभा को जो सुबह सुबह प्रभा होती है वही, उसी को धारण करने वाला कौन है, सूर्य। उसके बाद पतंग, पतंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदार, मंदार भी सूर्य को कहते हैं, याद रखिएगा। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर ये तो सबको याद ही रहता है। ठीक है। आंख, आंख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य, अभी जैसे लॉन्च हुआ है ना आदित्य L1 मिशन, पता होगा, जीएस में सब लोग पढ़ रहे होंगे, आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है ना, सक्सेसफुल हुआ है अभी रिसेंट में। तो आदित्य उसी के नाम पे, सूर्य की, सूर्य का एक क्या है, पर्यायवाची है आदित्य, उसी का भी रिसेंट जो है संस्कृत वर्ड है, उसी के बेस पर जो है इसरो ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, आदित्य। दिनेश, दिन का जो ईश है, रात्रि का ईश चंद्रमा, दिन का ईश कौन है, सूर्य। मित्र, सूर्य को मित्र भी कहा जाता है। और मार्तंडे, मार्तंडे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र, समुद्र का सागर, पयोधि, पयो मतलब जल, धी मतलब जो जल से परिपूर्ण है, वो क्या है, हो गया। इसमें याद रखिएगा, समुद्र में जहां भी धा दिखे तो वो समुद्र का है, ये ट्रिक है इसकी, याद रखिएगा। जिसके लास्ट में धा दिखेगा वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इसका एग्जाम जो है ऑनलाइन होगा अजल, ये एग्जाम जो है इसका ऑनलाइन होता है। ठीक है। 2019 में भी ऑनलाइन हुआ था, तो एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। यहां तक सब सबको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट समझ लीजिए, समुद्र के लिए याद करने की ट्रिक क्या है, जिसमें लास्ट में धा दिखे वो समझ लीजिएगा किसका है, किसका हो जाएगा, समुद्र का। सागर किसे, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीश, नदी के जो ईश हैं, है ना, सारी नदियां जाके कहाँ मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं, तो एक तरीके से वो क्या हो जाएंगे, उनके ईश हो जाएंगे ना, सारी नदियां वहीं मिलती हैं जाके। जलधि, जल को क्या हो जाएगा, जल को समाहित करने वाला, है ना। वारी, वारी मतलब भी जल होता है, धी मतलब धारण, तो नीर निधि। अर्णव, अर्णव बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डिफरेंट है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा, अर्णव। ठीक है। अवधि, सिंधु, सिंधु भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तोय निधि और रत्नाकर, सारे रत्नों के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में, तो उसको क्या कह देंगे, रत्नाकर। ठीक है। आम का 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया। आम का क्या होगा, एक अम्ब होगा, प्रियांबु और रसाल।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ब, प्रियांबु और रसाल। अंधेरा का तिम, तिमिर, ध्वांत, अंधकार। देखो तम, तम मतलब अंधकार होता है, ये चीज पता होता है लोगों को। अगर ये नहीं याद है तो ये याद जरूर कर लीजिएगा। तिमिर माने भी अंधकार होता है। एक होता है अंधकार और एक होता है प्रकाश। दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। तो ये याद रखिएगा, तिमिर मतलब अंधेरा, ठीक है, तिमिर मतलब अंधकार, तम मतलब अंधेरा, ठीक है। ध्वांत, ध्वांत का भी मतलब क्या होता है, अंधेरा, अंधेरा का पर्यायवाची है। यमुना, यमुना का देख लीजिए, यमुना का कई बार आया है। यमुना की कुछ पर्यायवाची तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अरुणात्मजा, इसको ऐसे समझ लीजिए, यमुना जी को देखो ट्रिक से याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर ट्रिक अगर याद रही तो फिर क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। यमुना, यमुना जी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। तो जहां जहां भी सूर्य दिख जाए, जहां जहां भी सूर्य दिख जाए और उसके आगे ता लग जाए, मतलब उनकी पुत्री का कोई भी संस्कृत वर्ड दिख जाए, जैसे सूर्य जा, ता नहीं सॉरी, जा लग जाए, ठीक है। जा मतलब सूर्य जा, देखिए कहीं दिख रहा है सूर्य जा, ये सूर्य जा दिख रहा है ना। सूर्य की जाई हुई मतलब जो सूर्य से जन्मी हुई, वो कौन है, यमुना कहलाएगी। हंस सुता, हंस सूर्य का भी एक पर्यायवाची है, हंस सुता। तो ये हंस सुता क्या हो जाएगी, सुता। सुत जो होता है वो पुत्र होता है, याद रखिएगा, सुत मतलब पुत्र और सुता मतलब पुत्री। भानुजा, भानु किसका होता है, सूर्य का। भानुजा मतलब जो भानु की पुत्री है, भानुजा मतलब यमुना। भानुसुता। रविजा, रविजा मतलब रवि माने सूर्य और जा मतलब पुत्री। तो जहां कहीं भी रवि मतलब सूर्य के जो भी पर्यायवाची हैं उसके आगे जा लग जाए या सुता लग जाए, ठीक है। जैसे यहां देखिए रवि नंदिनी, नंदिनी मतलब पुत्री और रवि मतलब सूर्य, सूर्य की पुत्री, ठीक है। ये तो जहां भी सूर्य से रिलेटेड कुछ भी दिखा है, जा जन्मी हुई, सूर्य से जन्मी हुई, वो सारे क्या आ जाएंगे, यमुना आ जाएंगे, ठीक है। पुत्री की बात करें, याद रखिएगा जा लगा है, सूर्य, सूर्यज नहीं लिखा है, ठीक है ना। सूर्य सुत नहीं लिखा है, सूर्य सुता लिखा है, ये याद रखिएगा। अब इसके जो डिफरेंट है वो पढ़ लीजिए। अर्क जा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्क मतलब सूर्य होता है, जा मतलब जन्मी हुई। अर्क तनिया, तनिया माने पुत्री कहलाते हैं। अर्क मतलब सूर्य। अर्क सुता, असिता, असिता ये याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, असिता। असिता का बहुत इंपॉर्टेंट है, असिता जरूर याद रखिएगा। उसके बाद कालगंगा, गंगा जी को, गंगा जी का अलग है, याद रखिए इसको काल गंगा कहते हैं ना। अच्छा यमुना काली है, एक चीज याद रखिएगा, यमुना काली है, मतलब कलर में, कलर में काली है, ठीक है। इसलिए उनको कालिंदी भी बोलते हैं, है ना, काल गंगा भी बोलते हैं, कालिंदी भी बोलते हैं। तपन तनया, तपन मतलब सूर्य, तपन तनया मतलब पुत्री। त्रियामा, त्रियामा भी बोलते हैं। दिनेशात, दिनेशात्म जा, दिनेशात्म मतलब दिनेश की जो पुत्री है। देवाकरी, देव, देवाकरी मतलब क्या हो जाएगा, देवा मतलब जो सूर्य है, सूर्य को वो कहते हैं ना दिव, दिव से दिव, दिन का दिवाकर, तो उसकी करी मतलब उनकी जो पुत्री दिवाकर भी क्या हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। श्यामा, श्यामा मतलब श्याम रंग है जिनका, श्याम रंग जिनका है वो भी क्या कहलाएंगी, यमुना होगा। अच्छा पता होगा ना कि जो यमुना जी है उनका रंग काला है ना। बहुत से मतलब कि भजन भी सुने होंगे ना, यमुना जी के ऊपर काले मतलब काला उनको बताया गया, वो यमुना जी काली है। आज भी अगर दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली के बाहर तो अगर तुमने यमुना जी को देख लिया तो समझ लो वो काला काला ही दिखेगा, है ना। तो वो उस पता नहीं क्यों रंग उसका काला है, मतलब पॉल्यूशन तो रीजन है लेकिन उसका रंग भी काला है। तो इसका इसी रीजन की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्यामा बोलते हैं इनको, है ना, काले रंग की है जो, है ना, श्यामल रंग है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत का क्या होगा, अग, अचल, अद्रि, अलम, अवि, अश्म, कंदराकर, गिर, गिरी, दरिभृत, धातुभृत, पयोधर, पहाड़, पारावत, पृथुशेखर, पृथ्वीधर, भूधर, भूमिधर, भूमिभृत, महीधर, वसुधाधर, शिखी, शैल, स्थावर।
देखो इसमें सब कुछ नहीं याद करना है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हम बता दे रहे हैं। स्थावर जो अपनी जगह पे स्थिर रहता है उसको स्थावर कहते हैं, है ना। फिर उसका शिखी, शिखी बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल, शैल कहते हैं ना पर्वत का है, इसका पर्यायवाची है। वसुधाधर, वसुधा पे जो स्थित है उसको क्या कहते हैं, वसुधा मतलब पृथ्वी, उस पे जो स्थित है उसको वसुधाधर मतलब पर्वत। अग, अचल जो चलता नहीं है, अचल पर्वत का स्थिर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्वत का पर्यायवाची। अद्रि, अद्रि भी इसका इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। उसके बाद अश्म, अश्म इंपॉर्टेंट है। कंदराकर, गिर, गिर पता ही ना, गिर मतलब पर्वत होता है। उसके बाद पयोधर, पयोधर, ठीक है, पहाड़। पारावत, पृथु शेखर, पृथु मतलब पृथ्वी, शेखर जो सबसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई पर है वो क्या है, पर्वत है, ठीक है। पृथ्वीधर, भूधर, भूमिधर, भूमि पर जो स्थित है वो क्या है, एक्सक्यूज मी, भूमि पर जो स्थित है वो पर्वत। भूमिभृत, महीधर, महीधर, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची पर्वत के।